हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर सूरदास के पद का पहला पैराग्राफ। ठीक है, लेकिन काव्य में जब तक हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, अर्थ नहीं पता होगा, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो पहले हम एक एक करके सारे वर्ड लेंगे और उनके अर्थ बताएंगे, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। इसमें देखते हैं उद्धव यानी कृष्ण जी के सखा मित्र हैं। फिर दूसरा वर्ड आता है बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान होना, बड़े भाग्य वाला यानी कि लकी। फिर है अपरस। अपरस का मतलब होता है अछूता होना, किसी भी चीज़ को अछूता मतलब छुआना, अनटच्ड जिसको बोलते हैं। तगा। तगा का मतलब होता है बंधन या धागा यानी थ्रेड। फिर अगला वर्ड है पुरैन। पुरैन का मतलब है कमल। आप लोग बच्चों ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ ये लिखते जाइए। पुरैन। पुरैन का मतलब होता है कमल मतलब लोटस। पात पत्ता यानी कि लीफ। फिर अगला वर्ड है दागी। दागी का मतलब होता है दाग या धब्बा यानी स्पॉट या मार्क, है ना। फिर उसके बाद में अगला वर्ड आ जाता है माह। माह का मतलब होता है मे। फिर है प्रीत नदी। प्रीत नदी का मतलब होता है प्रेम रूपी नदी या प्रेम की नदी यानी रिवर ऑफ लव। पाँव का मतलब होता है पैर, लेग, जो आप लोगों को पता ही है ना। बोरियो का मतलब होता है डुबोना यानी डिप्ड। परागी। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना या आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना किसी की तरफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में होता है भोली। भोली का मतलब होता है इनोसेंट, सिंपल, ठीक है। फिर गुड़। गुड़ का मतलब क्या होता है? गुड़ का मतलब होता है गुड़, ठीक है, मोलासेस जिसको बोलते हैं। पागी का मतलब होती है चिपकी। चिपकी मतलब स्टक, ठीक है ना। इस तरह अब आपको अर्थ पता हो गया सारे शब्दों का। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इसमें पहली लाइन देखते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कहते गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम करती हैं। कृष्ण उनसे दूर हैं इस समय, और कृष्ण का संदेशा लेकर के उनके मित्र उद्धव जी आते हैं जो गोपियों को बहलाने का कार्य करते हैं। लेकिन वो गोपियों को बहला नहीं पाते हैं, तो गोपियाँ उल्टा उन्हीं को समझाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि तुम प्रेम अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। यानी कि क्या कहते हैं? क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो, अर्थात स्वतंत्र हो, ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त है ना। अपरस रहत यानी तुम किसी से किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं करते हो, तुम्हारा मन किसी के लिए आसक्त नहीं है। फिर अगली लाइन में कहते हैं पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम उसी प्रकार हो हे उद्धव, तुम उसी प्रकार हो जिस प्रकार कमल का पत्ता सदैव जल के अंदर रहता है, परंतु वह जल से अछूता ही रहता है, अर्थात कमल के पत्ते पर कभी जल नहीं रुकता है। उसी प्रकार ज्यों जल मह तेल की गागर बूंद न ताकव लागी। कहते तुम ठीक उसी प्रकार हो जिस प्रकार जल की एक बूंद भी उस पत्ते पर नहीं ठहरती है, उस पर नहीं रुकती है। यानी कि कहने का मतलब है उस जल की एक बूंद का भी धब्बा या एक बूंद भी उस पर ना टिकना, यानी धब्बा ना लगना। जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार जैसे कि ठीक उसी प्रकार से जैसे कि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से तेल की एक मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। कहते हैं ज्यों जलमह तेल की गागर बूंद न ताकव लागी। हे उद्धव तुम ठीक वैसे ही हो जिस प्रकार से कि जल में रह कर के कमल के पत्ते पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, और तेल में यानी कि जो मटकी है वो जल में रखने पर उसमें एक बूंद भी जल नहीं ठहरता। ठीक उसी प्रकार प्रीत नदी में पैर न बोरियो दृश्य न रूप परागी। तुम ठीक उसी प्रकार हो, तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम बंधन से सर्वदा, कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम प्रेम बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो। फिर कहते हैं तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव डुबाए नहीं, प्रीत नदी में पांव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कह रहे हैं हे उद्धव तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पांव डाला ही नहीं, डुबोया ही नहीं। तुमने यह अर्थात तुमने कभी किसी से कोई प्रेम किया ही नहीं, और ना कभी किसी के रूप में तुम आकर्षित हुए हो। दृष्टि न रूप परागी मतलब ना कभी तुम किसी के रूप सौंदर्य में फंसे हो या आकर्षित हुए हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं सूर्यदास अबला हम भोरी
गुर चाटी ज्यो पागी। ठीक, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, लेकिन हम तब सब तो भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, अनुरक्त हो चुके हैं। हमारी स्थिति अब उन चींटियों की तरह, क्या कहता है, गुर चाटी ज्यों पागी, यानी कहते हैं हमारी स्थिति अब मना स्थिति, हमारे मन की स्थिति अब ठीक वैसी ही हो चुकी है जैसे चींटियों के समान है गुड़, यानी गुड़ पर आसक्त, यानी चींटियां गुड़ की खुशबू से आकर्षित होकर के गुड़ की तरफ जाती हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि गुड़ के पास जाने से उसमें वह चिपट जाएंगी, उसमें वह लग जाएंगी और उनको अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी गोपियां उस गुड़ के पास फिर भी चींटियां उस गुड़ के पास जाने से स्वयं को रोक नहीं पाती। तो हे उद्धव, हम भी कुछ, हमारा प्रेम भी कुछ उसी प्रकार से है। हम कृष्ण के किसी भी संदेश को नहीं सुन सकते। Thank you.